पांचवा प्रकरण काल पुरुष के प्राकट्य का वर्णन। अक्षर जो सत्य पुरुष का छठा पुत्र था, वह जहाँ बैठा था उस स्थान पर सारा जल ही जल था। प्रत्येक स्थान जल से परिपूर्ण था। उस समय अक्षर ब्रह्म निद्रा के वशीभूत हुआ। अक्षर के ध्यान और सत्य पुरुष के शब्द से एक अंडा उत्पन्न हुआ। वह अंडा जल पर उतरता फिरता था। जब अक्षर की नींद टूटी तब उसने अपने सामने जल के ऊपर तैरता हुआ एक अंडा देखा और उस अंडे के ऊपर एक वृत्तांत लिखा गया पाया। और वह वृत्तांत सत्य पुरुष की ओर से लिखा गया था कि हमने एक पुत्र भेजा है जो तुम्हारी बराबरी करेगा। वह जहाँ तक आवे उसको आने देना। 3 लोक भवसागर का वह राज्य करेगा। 17 असंख्य चौकड़ी युग उसके राज्य की अवधि है। सो वह जब 17 असंख्य चौकड़ी युग राज्य और भवसागर शासन का ठेका पूरा कर लेगा, तब वह हमारे समीप चला आवेगा। तदुपरांत तुम्हारे शासन और अधिकार का समय आएगा। जब तुम्हारा समय आवेगा तब सब मनुष्य मुक्त हो जाएंगे। इतना वृत्तांत उस अंडे के ऊपर लिखा हुआ था। सो सब अक्षर ने पढ़ लिया। जब अक्षर ने वह पढ़ लिया और जान लिया, तब अक्षर के सामने ही उसके देखते देखते वह अंडा फूटा और उसमें से अत्यंत प्रबल काल पुरुष उत्पन्न हुआ। तब अक्षर ने उसको निरंजन कहकर पुकारा। इसी कारण उस काल पुरुष का नाम निरंजन पड़ा। उसी अंडे की सूचना ऋग्वेद के अथर्व उपनिषद में भी लिखी है कि जल के ऊपर अंडे का एक आकार प्रकट हुआ। वह आकार स्थिर था। फिर उस अंडे में मुंह के स्थान एक छिद्र प्रकट हुआ और उस मुंह से अग्नि देवता उत्पन्न हुए। फिर नेत्र के स्थान 2 छिद्र प्रकट हुए। इसी प्रकार सब इंद्रियां प्रकट हो गई। इस अंडे के विषय में मनु संहिता के पहले अध्याय में भी लिखा है। इसी अंडे से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो समस्त संसार के पिता और समस्त पिताओं के पिता है। यही बड़ा ब्रह्मा है और इसी मायावी की माया समस्त संसार में है। फिर उसी अंडे का उल्लेख तोरेत की उत्पत्ति किताब में भी है। इसी का विवरण सामवेद में भी है। एक अंडे के 2 भाग हुए, आधे से पृथ्वी हुई और आधे से आकाश हुआ। वे ही दोनों स्त्री पुरुष हुए और समस्त संसार में फैल गए। उसी अंडे का समाचार यूहन्ना इंजिल में प्रकट होता है। यही अंडा समस्त संसार का सृष्टिकर्ता तथा स्वामी है। वही शब्द है, उसे शब्द कहो या वाणी कहो। यही अंडा आदि में प्रकट हुआ है। कबीर साहब ने कहा है कि यह काल पुरुष सत्य पुरुष की क्रोध अग्नि के भाग से उत्पन्न हुआ। इससे यह पूर्णतया अग्नि है। यही कुल जगत को भस्म करने वाली आग है और उसमें अहंकार बहुत है। इसके शरीर को सत्य पुरुष ने विषय वासना द्वारा निर्मित किया है। इसलिए यह शारीरिक भोग वृत्तियों और राज्य प्रभुत्व तथा अन्य सांसारिक कामनाओं से परिपूर्ण है। इसके ग्रह सत्य पुरुष ने ऐसे ही बनाए हैं। 3 लोक में जितने जीवधारी हैं सो सब उसी की संतति हैं और इसी का प्रभाव तथा विष समस्त देहधारियों में प्रवेशित हुआ है। यह अनेक नामों से इस संसार में विख्यात है। इसका सबसे पहला नाम तो निरंजन है। काल, कैल, अंकार, ओंकार, निरंकार, निर्गुण, ब्रह्म, ब्रह्मा, धर्मराज, खुदा, अल्लाह, करीम, ब्रह्म, अद्वैत, केशव, नारायण, हरि, हर, विशंभर, वासुदेव, जगदीश, जगन्नाथ, जगपति, राजेश्वर, ईश, परमेश्वर, विश्वनाथ, खालिक, रब, रब्बिल, आलमीन, हक इत्यादि अनंत नाम इस काल पुरुष के हैं और वेदों तथा पुराणों में सब उसी के नाम हैं और समस्त भूमंडल में उसी जगदीश्वर की श्रेष्ठता और वंदना पूजा कही है और इसी की आज्ञा पालन में और पूजन में समस्त संसार संलग्न है।
और इसी अग्नि की पूजन वंदन हो रही है। उस परमेश्वर का मुँह अग्नि है, इसलिए जो कुछ उसके नाम से आग में डाला जाता है सो सब उसी को पहुँचता है। बलि प्रदान और महाबलि प्रदान सब इसी परमेश्वर के निमित्त है, और यही परमेश्वर 3 लोक में पूजा जाता है। इस भवसागर में इसी का राज्य और अधिकार है। सब प्राणी उसी के अधीन है और उसी का नाम जपते हैं।